प्रजातंत्र का 3 आधार है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नियमन बनाकर कार्यपालिका को और उसी आधार पर न्यायपालिका अपना काम सुनना चाहिए। जो सत्य हो वो करना चाहिए, जो रास्ते दिए हैं उस पर चलना चाहिए। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है। ये बेलगाम सरकार 5 बार बिहार सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, जनादेश पर प्रहार कर रहे हैं। एनडीए का चुनाव, कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है। ठीक है, राजद के माननीय लोग हैं, लेकिन है तो विधानसभा सदस्य। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं छपरा जिले के तरैया से भाजपा विधायक जनक सिंह जी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनक सिंह जी सिर्फ विधायक नहीं हैं, पार्टी के यानी जो विपक्ष है, संयुक्त विपक्ष है बिहार में, उसके विधानसभा में उप सचेतक हैं। काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। जनहित के मुद्दों पे लगातार आम जनता के बीच में रहते हैं, जनमानस के सवाल को उठाते हैं और जिस दिन लाठीचार्ज पटना में हुआ अग्रणी भूमिका में रहे। बहुत सारे सवाल हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। ये आपके चैनल को, आपके अनूप जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आज से आप मेरे आवास पर आए और अपनी बात को रखे और हमसे सुनने के लिए किया जी। अनूप जी, कल अपराधियों ने मेरे ही क्षेत्र के श्री ब्रजेश सिंह सुटेला जी, जो कि जिला परिषद के सदस्य हैं, उनकी सुपुत्र को अमनौर के अपहर विश्वविद्यालय के पास गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। कल संध्या में हम नारायणी नदी के तट पर जहाँ उनका दाह संस्कार हो रहा था वहाँ गए थे और वहाँ से लौटने के बाद हम अपने फेसबुक पर इस विषय को डाले और उसमें हमने लिखा कि यही है अपराधियों का राज। बिहार बेलगाम हो चुका है। यहाँ लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया। कुछ क्षण पहले हमसे एक मीडिया की वाली को हमसे पूछा, अभी अभी हम लोगों को एक रिपोर्ट मिला है कि प्रधान सचिव शिक्षा विभाग नहीं सुन रहे हैं डिप्टी सीएम और शिक्षा जी। तो हमने वहाँ कहा कि सारा दोष इसका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जाता है। प्रजातंत्र का 3 आधार है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नियमन बनाकर कार्यपालिका को सौंप देती है और उसी आधार पर न्यायपालिका अपना काम करती है। अगर कार्यपालिका किसी माननीय का बात अगर नहीं सुने, कोई भी पदाधिकारी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। सुनना चाहिए, जो सत्य हो वो करना चाहिए। क्योंकि हमने उनके हाथ में जो नियमन दिया है, जो रास्ते दिए हैं, उस पर चलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार में लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है। विभिन्न मद के जो पैसे हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो या ग्रामीण कार्य विभाग का हो या पथ निर्माण विभाग का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो, श्रम विभाग का हो, हर विभागों में यही हो रहा है। और ये बेलगाम सरकार नीतीश कुमार को नैतिकता के नाम पर यहाँ ये उनको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये एक क्षण भी रहने का उनका इस सरकार को चलाने का कोई योजना नहीं। और नीतीश कुमार जी, आप याद कीजिए, जब मानवर अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी का काल था
और बंबई में महाधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा था, उसके पहले आप सामान्य रूप से, कोई आपका वजूद नहीं था, सामान्य रूप से आप काम करते थे। लेकिन हमारे तीनों नेतृत्व ने आपको उस मंच पर लाया, और जब उस मंच पर आए, वहीं से जब लौटे हैं तो बिहार में आपका जनाधार बना। हमने आपको 5 बार बिहार सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, और इतना ही नहीं, केंद्र में भी आप कितने बार मंत्री बने, और आप क्षुद्र स्वार्थ के लिए आप जनादेश पर प्रहार कर रहे हैं। एनडीए का चुनाव, आप एनडीए के साथ थे, और क्षणिक के स्वार्थ के लिए जो आपसे होने वाला नहीं है, आपने गठबंधन धर्म निभाया नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी, ये दुर्भाग्य है कि किसी जनप्रतिनिधि की बात को कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है। ठीक है, राजद के माननीय लोग हैं, लेकिन है तो विधानसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य है, तो लोकसभा के सदस्य कोई व्यक्ति, उनकी बात को सुनिए। और ठीक है कि आप के जो सचिव महोदय हैं, उनको शायद 15 वर्ष जो जंगल राज रहा है बड़े भाई लालू जी का, उस कारण से आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन बात तो सुनना चाहिए। जो सत्य हो वो करना चाहिए। उस वक्त के जो प्रधान सचिव थे या जो भी पदाधिकारी थे, गलत किए, जेल गए, जैसे लालू जी जेल गए, तो आप सुनते, और सभी पार्टी के माननीय लोगों की बात को आपको सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुनना तो मैं पाठक जी को दोष नहीं देता हूं, सीधे दोष यहाँ के मुखिया को देते हैं, हम नीतीश कुमार को देते हैं, और नीतीश कुमार जी प्रजातंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये अहम है कि लाठीचार्ज की घटना हुई, आप उसमें अग्रणी भूमिका में थे, आपने देखा किस तरह से आपके ऊपर भी प्रहार हुआ, आपके कार्यकर्ताओं पर हुआ, सांसद पर हुआ, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। लोकतंत्र में ये सब चलता है क्या जनक? देखिए, आज हम जहानाबाद जाने वाले हैं, और हमारे पूज्य विजय जी नहीं रहे, जहानाबाद के हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी थे। हमें जन समस्याओं को लेकर गांधी मैदान से 13 जुलाई को विधानसभा की ओर प्रस्थान किया। क्यों किया? क्योंकि शिक्षकों की समस्या, हमारे सेविका सहायिका बहनों की समस्या, हमारे कृषि सलाहकार की समस्या, विभिन्न समस्याओं को लेकर जब सड़क पर उतरे थे पटने में, तो आपने लाठीचार्ज किया। तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दल जो होता है उसका धर्म होता है कि उन समस्याओं के साथ अपने स्तर से भी करे। मैं साधुवाद देता हूं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, श्री सम्राट भाई जी को, एवं अन्य सभी नेतृत्व को, कि इन विषयों को गहनता से लिया, और 13 जुलाई को हम एकत्रित होते गांधी मैदान में, वहां से हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, ऐसा कहीं नहीं था, हम भी थे वहां। हमारे यहाँ से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे आए थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे माननीय लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, हमारे बिहार विधान परिषद के सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय सिंह पर, हमारे अन्य लोगों के ऊपर प्रहार किया, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिहार को कलंकित किया है नीतीश कुमार जी ने। बिहार के गद्दी पर जो बैठकर जिस प्रकार से नंगा नृत्य कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, जनता या आप उस बैठे हुए हैं जिस शासन पर हटाएगी। और याद कीजिए नीतीश कुमार जी, 2024 में एनडीए 40 में 40 लेगा,
और 2025 में बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो 2/3 की बहुमत के साथ हम जीतेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे और आपके एक एक किए हुए ये कुकर्म को हम उजागर करेंगे और हमें जो आप किए हैं वो नहीं करेंगे। जब आप विपक्ष में रहेंगे तो हम आपके तरह नहीं हैं, लेकिन जो जो गलतियां किए हैं कानून अपना काम उस वक्त करेगा। और दूसरी बात कि राज्य के अंदर जो अपराधी बेलगाम हो गए, ठीक है कहा हमारा बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, एक भी कहीं हमारे आने वाले राज्य में जो राज बनेगा 2025 में एक भी अपराधी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जिस प्रकार से सरकारी जमीनों पर लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं घट रही है रोडों पर। आज नाले पर घर बना दिए गए हैं, तटबंध पर घर बना दिए गए हैं, जिसके चलते पानी का जमा हो रहा है, किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। पूरे बिहार आज दुर्गति की ओर बढ़ रहा है। और नीतीश कुमार जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत खेल खेल लिए। अगर आप स्वयं नहीं हटते तो जनता आपको अच्छी तरह से आपको नकारेगी। यह है जनक सिंह जी और इनका साफ मानना है कि बिहार में सिर्फ विपक्ष पर लाठियां ही नहीं चली है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी यहाँ पर काफी खराब हो चुकी है। जिस तरह से दिन दहाड़े पूरे बिहार में हत्या हो रही है, कल इनके क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो गई है और आज ये जहानाबाद जा रहे हैं जहां इनके पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की लाठीचार्ज में मौत हो गई थी। इनका कहना है कि समय आने पर जनता जवाब देगी। भाजपा बदले की कार्रवाई में विश्वास नहीं रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।